हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट अकाउंटिंग बुक का चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे थे, जिसमें आज हम इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि स्पेंसर कंपनी से संबंधित निम्न समंकों से सम विच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। तो सेल्स दी हुई है 10,000 यूनिट्स से और रेट है 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो टोटल सेल्स है वो है 2 लाख की और वेरिएबल कॉस्ट है 12 रुपीज़ पर यूनिट और यूनिट्स है 10,000। तो 10,000 इंटू 12 करने पर 1,20,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट होगी और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 60,000। तो इस पर जो टोटल कॉस्ट है वो वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट जो कि 1,80,000 है और सेल्स में से टोटल कॉस्ट पर लेस करने पर प्रॉफिट आता है। तो जो नेट प्रॉफिट होगा वो है 20,000 दिया हुआ है। तो अब हमें इन इन्फॉर्मेशन से सम विच्छेद बिंदु कैलकुलेट करना है। तो यूनिट्स भी दी हुई है और रेट भी दी हुई है। तो इन इन्फॉर्मेशन से हम यूनिट्स में भी ज्ञात कर सकते हैं व रेट में भी सम विच्छेद बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हम सम विच्छेद बिंदु रेट में ज्ञात करते हैं तो उसके लिए पीवी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है। तो पीवी रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 होता है और कंट्रीब्यूशन है जो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। तो सेल्स है 20 और वेरिएबल कॉस्ट है 12। तो वेरिएबल सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करने पर जो होगा वो कंट्रीब्यूशन या अंशदान होगा। तो 20 में -12 करने पर 8 रुपीज़ कंट्रीब्यूशन होता है और सेल्स है 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो 8 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 100 करने पर जो पीवी रेशियो लाभ मात्रा अनुपात होगा वो 40% होगा। अब हम सम विच्छेद बिंदु की जो गणना है वो विक्रय राशि व विक्रय मात्रा के रूप में करेंगे। तो जब सम विच्छेद बिंदु विक्रय राशि में निकालते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि दिया हुआ है 60,000 और पीवी रेशियो 40%। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100 करने पर 1,50,000 रुपये वीपी सेल्स आएगी। तो 1,50,000 रुपये का विक्रय करने पर संस्था को न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी, अर्थात कुल लागत व कुल लागम बराबर होगा। तो अब हम इन्हें यूनिट्स में देखेंगे और यूनिट्स में जब वीपी सेल्स देखते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था 8 रुपीज़ पर यूनिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 60,000। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 8 करने पर 7,500 यूनिट्स आएगी। बीपी सेल्स जब इकाइयों में याद करें तो जब इसे हम जो ये रेट दी हुई है 1,50,000 इसे हम सेलिंग प्राइस से डिवाइड करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जो बीपी सेल्स की रेट दी हुई है वो 1,50,000 और सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़ पर यूनिट। तो 1,50,000 को 20 से डिवाइड करने पर भी 7500 यूनिट्स आते हैं जो कि बीपी सेल्स इन यूनिट्स होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट है एक मशीन बनाने वाले कारखाने की क्षमता 500 मशीन प्रति वर्ष है और प्रत्येक मशीन की परिवर्तनशील लागत जिसे सीमांत लागत भी कहते हैं वो है 200 रुपये और मशीन का विक्रय मूल्य है 250 रुपये। स्थिर उपरिव्यय है 12,000 रुपये वार्षिक है और उत्पादन हेतु सम विच्छेद बिंदु व विक्रय हेतु सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करने हैं और यह बताना है कि यदि कारखाना का उत्पादन 90% क्षमता पर हो तो कितना लाभ होगा। तो उत्पादन हेतु सम विच्छेद बिंदु का मतलब है कि बीईपी सेल्स हमें यूनिट्स में ज्ञात करनी है और विक्रय हेतु सम विच्छेद बिंदु का है बीईपी सेल्स से हमें रेट में ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो कंट्रीब्यूशन है सेलिंग प्राइस है 250 और वेरिएबल कॉस्ट है 200। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। तो सेल्स है 250 में से 200 को लेस करने पर 50 रुपीज़ पर यूनिट कंट्रीब्यूशन होगा। अब हम बीईपी फॉर प्रोडक्शन इन यूनिट्स में देखेंगे। तो यूनिट्स में जब बीईपी सेल्स निकालते हैं तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है जो कि 50 रुपीज़ पर यूनिट था कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट है 12,000। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 50 करने पर 240 जो मशीन होगा वो बीईपी इन यूनिट्स होगा। अब नेक्स्ट हम बीईपी जो ब्रेक इवन पॉइंट देखेंगे वो रेट में देखेंगे और जो रेट का देखेंगे इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है। तो सबसे पहले हम पीवी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 होता है और कंट्रीब्यूशन था 50 रुपीज़ पर यूनिट और सेल्स दिया हुआ है 250 रुपये।
तो 50 से डिवाइडेड बाई 250 इंटू 100 करने पर 20% पीवी रेशियो होगा। तो अब हम बीईपी फॉर सेल्स इन रेट में देखेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो होता है। फिक्स्ड कॉस्ट है 12,000 रुपये और पीवी रेशियो 20%। तो इस प्रकार जो बीईपी सेल्स रेट में होगी वो है 60,000 होगा। अब हमें यदि कारखाने का उत्पादन है 90% क्षमता पर है तो लाभ को ज्ञात करना है। तो 100% क्षमता पर जो कारखाना है वो 500 मशीन प्रतिवर्ष है कारखाने की क्षमता। और जब हम 90% देखेंगे तो 100% कैपेसिटी पे है 500 मशीन, तो 90% कैपेसिटी पर होगी 500 का 90% 450 मशीन का वो होगी। अब 450 मशीन के लिए कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 50 रुपीज़ पर यूनिट। तो 450 इंटू 50 करने पर 22,500 कंट्रीब्यूशन होगा, जिसमें से फिक्स्ड कॉस्ट है 12,000। तो हमें पता है कि जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करते हैं तो प्रॉफिट होता है। तो 450 मशीनों के लिए कंट्रीब्यूशन है 22,500 और फिक्स्ड कॉस्ट है 12,000। तो 22,500 में से 12,000 लेस करने पर जो 10,500 होगा वो प्रॉफिट होगा, जो कि 450 मशीनों के लिए है।